चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न
मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ करम हाप करम नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो को हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव करम भाव करम नो करम तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धांजलि में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। हिम्मण जान परिठिया कम कलंक डयेवी अपालद्दौ चैन परु ते परम पुड़बेवी सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा।
सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना दिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे या योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पे 77वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमें यह बताया जा रहा है दो को छोड़कर दो गुण विचार है। मगर दो को छोड़ने का मतलब क्या है वो गाथा में अपन पढ़ लेते हैं, और किसका विचार करने के लिए कह रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। दो छोड़ कर दो गुण सहित परमात्मा में जो बसे शिव पद लहे वे शीघ्र ही सुभांति सब जिन वर कहें। जो दो को अर्थात क्या है? राग द्वेष को छोड़कर ज्ञान दर्शन गुणधारी आत्मा में तिष्ठता है, वह शीघ्र ही निर्वाण पाता है, ऐसा जिनेन भगवान कहते हैं। देखिएगा गाथा में यहाँ एक शब्द आया है, आत्मा शब्द ना करके परमात्मा शब्द का उपयोग किया गया है। दो छोड़कर तो समझ में आ गया राग द्वेष की बात, ठीक है क्या नहीं? गुण सहित परमात्मा में जो बसे, परमात्मा यानी अपना भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप है, इसमें बसना। किसमें? यह परमात्मा का मतलब वो अरिहंत सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। अपना आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है, बसे यानी उसमें रहने की बात की जा रही है। जो हमारे आत्मा में विकारी परिणाम होते हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दीजिए। और अंदर जो मोह राग जिसके पीछे अंदर जो अपनी चेतन आत्म वस्तु है, जो परमात्मा स्वरूप है, उसे अपना जानो, उसे अपना मानो, और उसमें ही अपनी पर्याय को विश्राम कराइए। इसका होता नाम बसना अभी आएगी, नीचे अपन पढ़ेंगे। तो फिर क्या हो गया इससे? शिव पद लहे वे शीघ्र ही, वे जीव जो हैं शीघ्र ही परमात्मा बन जाते हैं पर्याय। इस भांति सब जिनवा का ये भांत जो है इसी भांत से जाते हैं। आप समझ, इस भांति लिखा ना,
इस भांति इसी रीति से सब आत्माएं परमात्मा होती है। डॉक्टर, इस भांति का मतलब क्या? इसी रीति से। किस रीति से? जो विकार को अपना जानना मानना छोड़ देते हैं, अपने चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानते मानते हैं, इस भांति इस रीति से वे आत्माएं सब परमात्मा होती हैं। ये गाथा का मूल विषय है। अब देखिएगा, कल के स्टेप पे अपन विचार करेंगे। कल अपन ने पढ़ा था उसके आगे का। देखिए, जिनेंद्र भगवान ऐसा कहते हैं, हे आत्मन, तो राग द्वेष भावों को छोड़ ज्ञान दर्शनधारी स्वरूप में बस जा। निस्वरूप की रुचि ज्ञान, उसमें स्थिरता, यह स्वरूप में बसना कहलाता है। जिनेंद्र भगवान ऐसा फरमाते हैं कि हे जीव, जो जीव जानना देखन स्वभाव वाले एक आत्मा में लीन होते हैं, वे जीव शीघ्र निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। इस पे अपन को थोड़ा विचार करना है। कहते जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहते हैं। पहले तो अपने ज्ञान में ये बैठा लेना चाहिए कि दुनिया में अगर कोई भगवान है तो वे अत्यंत परमात्मा ही है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। इसके अलावा जितने भी भगवानों की चर्चाएं आप सुनते हैं, वे कोई भगवान नहीं है, वे सब काल्पनिक हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा में से पूर्ण रूप से मोह राग द्वेष का हटा दिया है, त्याग कर दिया है, और उन्होंने उन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग प्रकट करके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट करी है। वे ही वास्तव में अरियंत परमात्मा है। क्या है वो? कितना बड़ा काम हो गया। आपके ज्ञान में कितनी सफाई हो गई भाई। ये सफाई सफाई दिखती है कि नहीं दिखती है? क्या? जैसे मुझे ये मालूम पड़ गया कि मेरे शरीर का इलाज दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो ये डॉक्टर साहब कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जैसे ऐसे बहुत से मरीज थे जिनका इलाज उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। समझ में आया? तो फिर हमारी अन्य डॉक्टरों के प्रति बोलो दृष्टि हट गई कि नहीं हट गई? कितना कचरा साफ हो गया, बोलो भैया। ये कचरा पड़ा हुआ है ज्ञान में, आपको मालूम नहीं पड़ता है। ये भी सही, वो भी सही, वो भी सही, ये भी भगवान, वो भी भगवान, वहां से भी मोक्ष जाते हैं, यहाँ से भी मोक्ष जाते हैं। मूर्खो, एक नंबर की छठे चढ़ाए। समझ में आया भैया? पहले कचरा साफ करो। केवल एक वीतरागी देव ही दिनैन देव परमात्मा ही परमात्मा है। जितनी भी दुनिया में परमात्मा के नाम से बातें चलती हैं, वे सब काल्पनिक है। अब ये कचरा लेके, कचरा तो साफ करना पड़ेगा ना भगवान। ज्ञान में इतना कचरा इकट्ठा कर लिया, बोलो तो साफ करो भाई। पहले सबसे पहले हमें अपने शरीर का इलाज करवाना है तो हमें तो मालूम डॉक्टर साहब है, इसके अलावा कोई कैसे हमारा इलाज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जैसे तमाम ऐसे मरीज थे जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया। ऐसे मैं अनादि काल का बीमार व्यक्ति हूँ, मरीज हूं मैं। समझ में आया भैया? उनका सबने सबका इलाज यहाँ आके होता है, हरियंत परमात्मा के यहाँ होता है, क्योंकि वे पूर्ण वितराग स्वरूप है। उन्होंने खुद करके बता दिया, देख लो हमारी पर्याय में कोई बीमारी नहीं है। अरे, और किसी का हो गया आप बताओ? जो स्वयं बीमार बना रहे तो दूसरों का इलाज कर पाएगा, बोलो भैया? हैं? बताओ। तुम अपना घर तो संभाल नहीं पाते, दूसरे के घर की संभालने की बात करते हो। हैं? तुम अपनी आत्मा को तो संभाल नहीं पाते हो, और आत्मा आत्मा की बातें करते हो बहुत सारे। इससे क्या होगा? समझ में आया? इसीलिए ये शब्द यहाँ लिया गया है। कहती है जिनेन भगवान ऐसा कहते हैं। भगवान, अगर आपको व्यवहारिक श्रद्धा भी हो जाए, भगवान ये भी आपने बहुत अच्छा काम कर लिया। कम से कम इतना सारा कचरा आपने अपने ज्ञान में से हटा दिया। समझ में आया? हम्म?
कहते क्या कहते हैं, अब आप आगे क्या आ गए, देव शास्त्र गुरु की शरण में आ गए। दुनिया में देव शास्त्र गुरु के अलावा, समझ गया भैया, कोई ना तो वीतरागी हमारे देव होते हैं, वीतरागी देव जिन्होंने सर्वज्ञ दशा प्रकट करी है, अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय उन्होंने अपनी आत्मा में प्रकट करी है भगवान। और देव गुरु भी हमारे कैसे होते हैं, निरंतर अपनी आत्मा की अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं, जिनकी पर्याय में तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक, तीन चौकड़ी कसाय समझ गए, मिथ्या तो चला ही जाता है, उसके बिना तो कोई मुनि होता ही नहीं। समझ गया डॉक्टर साहब, जिसने शरीर और रागादिक से संबंध तोड़ दिया है, अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ दिया, तो मिथ्या चला। ये पहले नंबर का बहुत बड़ा कचड़ा है, बहुत बड़ा कचड़ा है। फिर बाकी बात, अनंतान बंदी उसके साथ मिथ्यात के साथ चली गई। अब प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संबंधी कचड़ा भी है, वो भी उन्होंने साफ कर दिया। तो बढ़िया गाड़ी चल रही उनकी, निरंतर अपने आत्मा मस्ती की मस्ती में मस्त रहते हैं, ऐसे मुनराज होते हैं, ऐसे भावलिंगी संत मुनराज होते हैं। समझ में आया? तो अपने गुरुओं को भी पहचानिए आप, और उनकी ये वाणी है क्या है, ऐसे योगेंद्र महाराज ने ग्रंथों में लिखा है ये बात। वे कहते हम क्या कह रहे हैं, भगवान ने ऐसे हम सुन के आए, साक्षात आचार्य कुंद कुंद देव भी कहते हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम तो गए थे 8 दिन वहां रहे थे, हैं? समझ में आया भैया? वहाँ भगवान की वाणी को हमने सुना था, साक्षात वहाँ इतने बढ़िया बढ़िया स्पेशलिस्ट बैठे हुए हो, इतने भावलंगी संत स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, गड़दर जैसे आत्मा के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, हमने उनसे खूब चर्चा करके भी देखा है, तब आके हमने यहाँ ग्रंथ लिखे। समझ में आया भैया? हम्म। उनकी ये वाणी है। कल मैंने कहा था आपसे, इसकी व्याख्या करते हुए, इस गाथा की व्याख्या करते हुए कहा था, यहाँ तो कहीं नहीं सोनगढ़ वोनगढ़ का नाम लिखा हुआ, बता इस गाथा में सोनगढ़ का कोई नाम लिखा है क्या? वे कह रहे हैं, समझ में आया, ये तो योगेंद्र महाराज का है ना, 1400 वर्ष पहले की है ना। समझ में आया? तो इतना कचड़ा अपना देव सात गुरु के बारे में पहले साफ करिए। समझ में आया? इतना परिणामों में इतनी विशुद्धता लाइए कि अरियंत देव ही देव होते हैं, और तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वितराग आनंद दशा में रहने वाले ऐसे हमारे गुरुराज होते हैं। ऐसी उनकी ये वाणी है ये। समझ में आया भैया? क्या कहते हैं, हे आत्मन। अब देखो, हे आत्मन कहा है डॉक्टर साहब, यहाँ मनुष्य तो कहा नहीं। ये क्या लफड़ा है, क्या कहा है, हे आत्मन। तो आत्मन कह के यानी हम सब आत्मा ही है, कौन है? शब्द का अर्थ तो भैया निकालना सीखो, बाकी का जो है बात की कहानी अपन बाद में बट लेंगे। कितना किसने ग्रहण किया है, वो एक अलग बात की बात है भाई। पहले शब्दार्थ होता है, नयार्थ होता है, मतार्थ होता है, 5 तरह है ना, शास्त्र स्वाध्याय के करने की 5 है ना, शब्दार्थ, नयार्थ, मार्ग है, आगमार्थ है, और भावार्थ। त्यागी महाराज जी, साध सब जनवाणी पढ़ने के लिए, करना कराने के लिए, इन 5 चीजों का अपन को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। नहीं आई समझ है? पहले शब्दार्थ तो करो, उसका क्या मतलब है। पढ़ गए हमने पूरे समय सार पढ़ लो, तो अनंत काल से यही कर रहा हूँ। समझ में आया भैया? थोड़ा रुकिए, शांति से विचार करिए। चलो चलो नहीं, चलो 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 चलो, चल चल के तुम करोगे क्या, लोकाकाश के हो, लोकाकाश में रहने वाले हो, यहाँ भी उपयोग चंचल रखते हो आप। समझ में आया? बीतला की संतों की बातें हैं भाई, धीर वीर गंभीर होके, जैसे विद्यार्थी होता है, कल उसे पेपर देना हो, है, और कॉलेज में बता दिया जाता कि भाई साहब ये चीजें आप देख लीजिए, आप इन चीजों को छोड़ना मत, तो कितनी उपयोग की स्थिरता होती बोलो। अरे कछू यार, नहीं मालूम, सबको पता है।
हम जब जाते थे नहीं, कोचिंग क्लास भी लेते थे नहीं, बिल्कुल बता देते देखो ये चीजें तो आप भूलना नहीं बिल्कुल। तो उस समय उपयोग की स्थिरता का हम कितना ध्यान रखते हैं। चलो चलो वाला काम नहीं है। समझ में आया? बिल्कुल स्थिर होके। ताई सुनो मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। समझ गया? तो आत्मन शब्द का उपयोग है आत्मन, क्योंकि हम सब आत्मा ही है, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु ही है। ये तो हम अज्ञानता से अपने आप को शरीर देख रहे हैं। जो शरीर अपने आप को जानता है मानता है वो अज्ञान दशा है। ऐसी अज्ञान दशा को छोड़ो। तुम तो अरूपी चेतन भगवान आत्मा हो, इसीलिए आत्म शब्द का उपयोग किया गया है। और वैसे तो देखा जावे, शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। मंदिर में झूठ ना बोल रहा हूँ मैं। मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। हम पागल हो रहे हैं। ये क्या? जो चीज है ही नहीं है, उसी को वस्तु मान के परिवर्तन किया जा रहा है। भगवान ने तो 6 ही वस्तुएं बताई हैं। ये 7वीं वस्तु कहाँ से आ गई तुम्हारी? देखो ना पागल पर है कि भगवान ने 6 वस्तु बताई है। जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। तो ये शरीर, फिर पागल जैसी बातें करी। शरीर नाम की कोई वस्तु भगवान, ये मकान दुकान, ये जब हम कह रहे हैं भाई साहब, दुकान मकान रुपया पैसा नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है भगवान। पागल मत हो जाओ, ये पागलपन उतारो। क्या भैया? अब इस प्रकार का ज्ञान आपका परिणमन करता है, तो आत्मा का अनुभव करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मेरा ज्ञान में कितना सारा कचरा इकट्ठा किए हुए हम लोग। पागल ही पागल हो रहे, ये मेरा घर है, ये मेरा क्लिनिक है, ये मेरा ऑफिस है समझ? ये लड़की है, ये लड़का है, मूर्ख हो एक नंबर के छठे चढ़ाए। भगवान ने लड़का लड़की देखा ही नहीं है। भगवान ने सब आत्मा देखी है। समझ में आ गई भैया? तो हे आत्मन, आगे देखते हैं। तू राग देश भावों को छू। अब क्या बात आई तीसरी बात, डॉक्टर साहब? अब राग देश भावों, जो पर तरफ से प्रेम कर रखा है, पर तरफ को अपने को अपना जानते हो मानते हो, ये मोह है। दुखी काहे से हो? पर तरफ से दुखी हो कि अपने मोह से दुखी हो? अब इतना टाइम नहीं हमारे पास में कि हम विचार कर सके। मन मिला है, विचार शक्ति मिली है, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कीड़े मकोड़े होना पड़ेगा, भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे भगवान। भगवान कहते हैं हम तो तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। हमने तो यही पढ़ा था जब शुरू शुरू में हम गए थे, जब हमारी अज्ञान दशा थी, तो हमने तो ये सबसे पहला पाठ पढ़ा था, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करता है। ये पहला पाठ भगवान ने जब अज्ञान अवस्था में सबसे पहले यही पढ़ा था। तब उनको सम्यक दर्शन हुआ था। और सम्यक दर्शन के बिना किसी की मुक्ति नहीं होती है। ध्यान रखना। हम अगर मुक्ति चाहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति चाहते हैं, तो सबसे पहले वस्तु स्वरूप को समझिए कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी नहीं करता है। ये बहुत बड़ा कचरा है, ये भी बहुत बड़ा कचरा है। क्या? नहीं साहब का ऐसा में पर तरफ के कारण कैसे नहीं होता? डॉक्टर साहब आपने मेरे को गाली दी और हम पुरानी माने, ऐसे कहीं हो सकता है क्या? त्यागी मारा। कितना कितना कचरा इकट्ठा कर लिया भगवान। हम्म। अभी तो नो कर्म की बात कर रहे हैं। सारे का टेंशन दुनिया में इसी बात का चल रहा है। कि इनके कारण से ऐसा होता है, इनके कारण से ऐसा है, इनके इनने हमारे साथ ऐसा किया, इनने हमारे साथ ऐसा किया। कौन ने किया भगवान? कहीं ऐसे हमारे राग द्वेष नहीं चल रहे पर्याय में?
कल मैंने एक दृष्टांत दिया था, कांच का महल है, उसमें एक कुत्ता घुस गया। अब वो व्यर्थ में भौंक रहा है, व्यर्थ में दुखी हो रहा है। क्यों साहब, व्यर्थ में कैसे हो रहा? तो पूछ लो, इससे पूछो। बहुत सारे कुत्ते कुत्ते दिख रहे हैं मेरे को, और कोई समझदार को बुलाइए। क्यों भाई, इसका भौंकना, दुखी होना सही है क्या? मूर्ख है कि वहां कोई इसके अलावा कोई दूसरा कुत्ता ही नहीं है। जितने भी जीव यहाँ संसार में दुखी देखते हैं, दिखाई दे रहे, सब मूर्ख हैं, एक नंबर के पागल हैं। अज्ञानता से दुखी हैं वे। हैं? समझ में आया भैया? तो परद्रव्य के कारण से दुख नहीं है। परद्रव्य में जो आप उन्हें अपना मानते हो, परद्रव्य से जो आप राग करते हो, परद्रव्य में आप जो द्वेष बुद्धि करते हो, वो दुख का कारण है। क्या भैया? ये कचरा साफ कर दो। ये सब भेद ज्ञान के अभाव में हो रहा है ना। पूरा भेद ज्ञान है। त्यागी महाराज स्पष्ट लिखा, आचार्य अमृतचंद देव ने 1000 वर्ष पहले लिख के गए हैं। समय सार जी की टीका लिखते हुए उन्होंने 131वें नंबर के कलश में लिखा, वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल के चर। जितने भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए, वेद विज्ञान का प्रताप से हुए, तुम्हारी पूजा से ना हुए। जितना हम पूजा का पक्ष लेके बात करते हैं, हे भगवान। और जितने भी जीव संसार में रखड़ पट्टी कर रहे हैं, सब वेद विज्ञान के अभाव से कर रहे हैं। पढ़ लेना, हमारे गुरुओं की वाणी है। तो हमें भी अपना वेद ज्ञान इतना मजबूत करके चलना चाहिए। अगर आत्म कल्याण करना हो तो, नहीं करना है तो फिर मंदिर में आने की भी कोई जरूरत नहीं। जिनेंद्र परमात्मा के मंदिर में आने की फिर कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो वैसे ही जन्म मरण कर रहे हैं भगवान। यहाँ तो जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना है, तो जिनेंद्र परमात्मा के मंदिर में चले आना है। और जहाँ अध्यात्म की बातें चलती हो, या मैं कल्याण की बातें चलती हो, वहां पे बैठ जाना, चुपचाप शांति से सुनना। तो कहते हैं, ये बात भी आई क्या, मोर आग देश को छोड़ो, तो मोर आग देश का कारण परद्रव्य नहीं है। क्या बात आ रही है? मोर आग देश का कारण परद्रव्य नहीं है क्या? अच्छा, दो कर्म तो नहीं है, तो द्रव्य कर्म तो है संजय भैया। फिर एक बात, फिर तो आपने मूर्खों की बात है की। क्यों भाई, द्रव्य कर्म परद्रव्य नहीं है तुम्हारे लिए? जब आप नौ कर्म, शरीर, शरीर से भिन्न जितने चेतन अचेतन पदार्थ को आप परद्रव्य बता रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे आत्मा के साथ में जो द्रव्य कर्मों का संबंध है, अनादि से है, घबराना नहीं। समझ में आया? उनको तोड़ने की कला सीख लो, घबराते क्यों? तो द्रव्य कर्म भी तो परद्रव्य ही है ना, डॉक्टर साहब। तो कर्म के कारण से राग द्वेष नहीं होते। अब ये भी एक समस्या है। तो हमने तो पढ़ा है, तुमने पढ़ा, व्यवहार की बात है भी। क्या कह रहे हैं? जो तुमने पढ़ा है वो सब व्यवहार की बातें हैं भगवान। वे परमार्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या? राग द्वेष तो हर समय नए नए पैदा हो रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? राग द्वेष के परिणाम तो हर समय नए नए पैदा हो रहे हैं। और बड़ी सुंदर बात यह है कि वे राग द्वेष के परिणाम पैदा होते ही मर जाते हैं। ऐसी संसारी जीवों की पर्याय की योग्यता है। समझ में? प्रमाण चाहिए तो 85 गाय के 62वें नंबर की गाथा पढ़ लेना जाके। मैं तो प्रमाण के साथ बात करता हूँ। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो 85 गाय की 68 को 62वें नंबर की गाथा को आपको पढ़ना पड़ेगा डॉक्टर साहब। इसमें हमारा तुम्हारा पक्ष लेके बात ना करनी। जब कोई बात, अगर कोई विद्वान हो अथवा जनवाणी हो, अगर कोई बात करती है तो उसकी अपेक्षा को हमें समझ लेना चाहिए।
वास्तविक बात यह है कि आत्मा में जो भी विकारी परिणाम पैदा होते हैं वे उस समय की योग्यता से पैदा होते हैं और उसी समय वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। पर द्रव उन रागादिक परिणामों में अकिंचित कर है। अकिंचित कर का मतलब कुछ भी नहीं करता है। सब बोलो। हाँ, अपन तो 24 घंटा यही देखते रहते हैं कि बिन ने हमारे बारे में क्या कहा, ये क्या कह रहे हैं। जो हमारे जो शरीर की तारीफ करे वो मेरा है, क्या कहा। उसे राग करने लगते हो, उसे अपनाने लगते हो। तुम कौन हो पहले ये बताओ पहले। है तुम शरीर हो क्या। तुम्हें वो जानता है क्या। फिर तो ये हमारी भूल पे भूल पे भूल पे एक घड़ा उल्टा रखा सारे घड़े उल्टे लगेंगे। देख लेना लगा के। तो कहते हैं जो राग द्वेष के परिणाम छोड़ने की बात की गई है उससे पहले आप अपने ज्ञान को समीचीनता प्रदान करवाइए। जब तक हमारा ज्ञान समीचीन रूप से परिणमन नहीं करेगा, लाख कोशिश कर लेना राग द्वेष को हटाने के लिए नहीं हटेंगे। आगे बात समझ भैया। कारण पहले सबसे पहले हमें तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल। कहा ये राजमार्ग है ये। हाँ। भाई ये राजमार्ग है। ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आप लिख लीजिए। ये है सबसे पहले। सबसे पहला काम तो ये है ना? फिर तो आपको राग द्वेष को हटाने में कोई तकलीफ ना होगी। जिन राग द्वेष को छोड़ने की बात की जा रही है, कम से कम हम राग द्वेष का वास्तविक स्वरूप तो समझने की कोशिश करो। अब तो हम कहीं 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 का रोड़ा लगा देते हैं और फिर रोने लगते हैं। फिर रोने ही लग पड़ेगा तुमको, क्योंकि दृष्टि में तो यही घुसा हुआ है ना। हमारे ज्ञान में तो यही घुसा हुआ है ना। इन 9 कर्म के कारण से मेरी आत्मा में राग द्वेष होते हैं। ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल में हम गंदा फोटो ना देखते तो हम वासना युक्त ना होते। फिर आप दलील दोगे अपनी, क्या भगवान मुनराज को दिखाओ इसको नंगा चित्र, तो वे भी हो जाएंगे वासना युक्त। अरे बताओ ना भगवान। है डॉक्टर साहब, समीचीन ज्ञान की आवश्यकता होती है। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक धारण। तो जिन राग देश को छोड़ने की बात की जा रही है, पहले हमें उन राग देश कैसे उत्पन्न हो रहे हैं इनकी बात हमें समझ में आना चाहिए भगवान। तब तो हम छोड़ पाएंगे ना। तो कहते हैं अंदर परिणामों में आत्मा की पर्याय में जो भी दुख रूपी पर्याय आश्रव तत्व उत्पन्न हो रहा है वह शरीर आदि 9 कर्म के कारण से नहीं है। डॉक्टर साहब रोग हो गया शरीर में। अब तो आप क्यों भाई साहब क्यों दुखी हो। संजय भैया, तुम्हें मालूम नहीं है मेरे शरीर में तो रोग हो गया है, इसीलिए हम दुखी है। सारा रोना उल्टा उल्टा चल रहा है। अब कहाँ तक सही करो भाई। बात हम चाहे कितनी भगवान आत्मा की बात करते रहे, लेकिन शरीर की अनुकूलता बिल्कुल ना छूटती है। तो बातें करने से हमारा हमारा हमारे जो है हमारा मोक्ष होगा क्या। बताओ आप। नहीं, शरीर में रोग है इस कारण से मैं दुखी नहीं। पहले ये तो शब्दों से तो ये निकले भगवान, अभी शब्द ही उल्टे निकलते हैं। लोग व्यवहार में कहो हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर अंदर में हमारे अभिप्राय में हमारी मान्यता तो सही होना चाहिए ना। हम्म? तो कहते हैं, राग उसको सो
तो ये शरीर, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ होते हैं, उनके कारण से आत्मा में राग द्वेष के विकारी रूपी परिणाम नहीं होते हैं। एक एक चैप्टर पूरा हुआ। दूसरा, आत्मा में जो भी रागादिक विकार रूप परिणति, दुख रूप परिणति दिखाई दे रही है, वह आत्मा के साथ में जो 8 कर्म बने हुए हैं, उनके कारण से भी वह राग द्वेष नहीं होता है। बहुत बल चाहिए भगवान। दुनिया भर का कचरा इकट्ठा कर लिया हमने। कर्णानुयोग की क्लास अटेंड करते 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 पागल हो गए। बताई कछू जाती होते, वो तो व्यवहार का कथन है भगवान। उस कथन को भी तो समझो भगवान। है क्या? चारों अनुयोग में अगर सूक्ष्म कोई ग्रंथ है तो वो द्रव्यान योग का है। गुरुदेव ने हमें दृष्टि दी है ना। बिल्कुल, गुरुदेव श्री ने बिल्कुल दृष्टि दी है। नहीं हाँ। तो ये अलमारी में रखे थे ग्रंथ, कौन पढ़ता था इन्हें? सारी बातें अभी तो आपको खोल खोल के बता रहे हैं। अभी हम गुरुदेव श्री का तो कोई नाम ही नहीं है। मूल गाथा की बातें हैं ना भगवान। हाँ, दृष्टि उनसे मिली है। शास्त्र कैसे पढ़ना चाहिए, शास्त्र का अर्थ कैसे निकालना चाहिए, वो हमारे गुरु हैं। मैं भैया, दो बात हो गई। शरीर आदि 9 कर्म के कारण से आत्मा में रागादिक परिणाम नहीं होते। दूसरी बात, आत्मा के साथ में जो द्रव्य कर्म का संबंध है, उसके कारण से भी हमारी आत्मा में विकार रूप परिणाम नहीं होते हैं। तीसरी बात, जो रागादिक परिणाम जो होते हैं, संसारी जीवों को देखे जाते हैं, वो उस समय उनकी पर्याय की योग्यता है। क्या? वे रागादिक परिणाम आत्मा के कारण से भी नहीं होते। आत्मा है त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। क्या डॉक्टर साहब? रागादिक परिणामों का करने वाला परद्रव्य तो नहीं, अरे अपनी आत्मा भी नहीं है भगवान। आगे समझ में? तो समय की योग्यता है। तीन तीन चैप्टर हुए अपने, उनको छोड़ने की बात है ना। तो रागादिक परिणाम परद्रव्य शरीर आदि के कारण से भी नहीं होते हैं। रागादिक परिणाम द्रव्य कर्म के कारण से भी नहीं होते हैं। रागादिक परिणाम अपनी आत्मा के कारण से भी नहीं होते हैं। चौथे नंबर पर बात आती है तो फिर रागादिक परिणाम क्यों होते हैं? तो कहते हैं, उस समय उस पर्याय की ऐसी ही योग्यता थी। हाँ। है क्या? देखो, हर समय नए नए हो रहे डॉक्टर साहब। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जी, यहाँ टाइम नहीं है व्यास जी के पास में। इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय, समझो आप, जैन कुल और जैनंद परमात्मा की वाणी और ज्ञानी जैसे समझाने वाले मिल गए। क्या है? समझ में आया भैया? तो पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में यही कहा जा सकता है, जिस जैसे किसी रोगी को, दरिद्री को चिंतामणि रतन के दर्शन कराए और ना करे तो उसके अभाग की महिमा से नहीं कही जाती है। तो ये रागादिक परिणाम जिन्हें छोड़ने की बात की जा रही है, पहले रागादिक परिणामों की वास्तविकता को समझने की कोशिश कीजिए। जब आपका ज्ञान इस दिशा में काम करेगा, फिर आपको कोई तकलीफ ना होगी। तो रागादिक जो छोड़ने की बात की जा रही है, उसका कारण परद्रव शरीर आदिक नहीं, उसका कारण द्रव्य कर्म भी नहीं, उसका कारण आत्मा भी नहीं। तो क्या है वो? तो वे रागादिक परिणाम स्वयं उसकी पर्याय की योग्यता से, सामर्थ्य से प्रकट होती है। पांचवें नंबर की बात, वे रागादिक परिणाम दुख रूपी परिणाम केवल मात्र एक समय मात्र के हैं। उनको आगे पीछे जोड़ने की कोशिश ना करना।
अगर रागादिक परिणाम अगर आपको छोड़ना है तो इन 5 बातों का ध्यान आपको ज्ञान अच्छी तरह से करना होगा। डॉक्टर साहब जी बता त्यागी महाराज। प्रागावित सा कारण है प्रतिपदार्थों बुद्धि का होना। देखिएगा, अभी अपन परद्रव्य में ईस्ट अनिष्ट वो तो है ही नहीं है। देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, परद्रव्य को परद्रव्य में डाल दो ना उठा के, फिर इष्ट अनिष्ट की बातें क्यों करना। जो भी बातें हैं वे सब व्यवहार की बातें हैं त्यागी महाराज। आप जो कह रहे हो परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट की जो है वो कल्पना है। परद्रव्य ना तो कोई इष्ट होता है ना कोई अनिष्ट होता है। हाँ। मैंने आपको पहले ही कचड़ा साफ कर दिया है, पहले ही साफ कर दिया आपका कचड़ा। क्या भैया, मैं तो कह रहा हूं परद्रव्य के कारण से नहीं है ना, ये वास्तविक बात है। इष्ट अनिष्ट करना वो तो फिर शास्त्रों में बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी व्यवहारिक दृष्टि से। 5 बातें आपको रागादिक द्वेष को छोड़ने के लिए पहले हमारे ज्ञान में इतना क्लियर होना चाहिए। आप ये ना समझना भगवान की आप पूजा करते हो इसीलिए आपके परिणामों में सुबह हुआ है, सही है कि गलत है बोलो। डॉक्टर साहब बहुत ताकत चाहिए, क्योंकि हमारी मानता तो यही बैठी हुई है कि घर में रहते तो पाप लगता है, मंदिर जाते हैं तो जरा मूर्ख हो एक नंबर छटा छटा है। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है तुम्हें खबर नहीं, इसीलिए तो चलो 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 दौड़े 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 दौड़े, क्योंकि मानता अंदर में विपरीत पड़ी हुई है ना। घर में रहते तो पाप लगता है, मंदिर में जाओ तो जो है धर्म कराते हैं। भगवान कहते पर क्षेत्र में तो कुछ भी ना होता है। संजय भैया, डॉक्टर साहब 5 बात है। जल रागादिक परिणामों को छोड़ने की बात की जा रही है, उनको सबसे पहले उनकी वास्तविकता का ज्ञान और श्रद्धान हमारे ज्ञान और श्रद्धान में होना चाहिए। अब चले, अभी थोड़ा आगे चलते हैं। कहते हैं तू राग द्वेष भावों को छोड़। अब ये है अपने अंदर परिणामों की बात कर रहे हैं, राग द्वेष की समझ में आएगी भैया, क्योंकि ये राग द्वेष के परिणाम ही हमारे संसार का कारण हो रहे हैं। परद्रव्य नहीं, परद्रव्य के कारण तो है ही, साफ कर दिया ना। इनको छोड़ना क्यों, क्योंकि वे राग द्वेष तुम्हारे स्वभाव ही नहीं है। तुम तो वीतराग आनंद मूर्ति से भगवान आत्मा हो। अबे राग द्वेष तो ऊपर ही ऊपर है, कौन तुम्हारी आत्मा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, एक समय भी प्रवेश नहीं करते हैं भाई। हैं? इसीलिए उनसे फ्री हो जाएंगे। अब देखो आपको छोड़ने में कोई टाइम ना लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। जब आपको वास्तविकता मालूम पड़ गई है कि भाई साहब वह सांप नहीं है रस्सी है, जिसके कारण से हम डर रहे थे, रस्सी को सर्प जानकर डर रहे थे, हमको ज्ञान हुआ कि वो सांप दिख रहा है, वो रस्सी है सांप नहीं है। फिर आप बताइए आपके परिणामों में वो चीज रहेगी क्या। ऐसे ही जिसे वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाता है, फिर वे राग द्वेष रहते नहीं भगवान। फिर समझ में आया भैया। जैसे भाव कर्म है ना, भाव कर्म का भाव है। फिर राग द्वेष चलेगा फिर द्रव्य कर्म ही नहीं बनेंगे। भाई द्रव्य कर्म का संबंध तो भाव कर्म से है ना डॉक्टर मैडम। अरे यही तो अपन ने पढ़ा है ना शास्त्र में, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म, और संसार चक्र चालू। अब तुम्हें संसार में रहना है तो इन बातों को समझो, संसार में नहीं रहना है तो इन बातों को समझो। डॉक्टर साहब ये कहानी हमारी अभी की थोड़ा है, ये तो अनादि से चली आ रही है एक बात। दोबारा बता देते, वीडियो तो रहेगा, वीडियो रहेगा उसमें भी देख लेना। 5 बात है, हमारी आत्मा में जो भी दुख रूपी पर्याय, दुख रूपी यानी मोह राग द्वेष के परिणाम जो भी होते हैं,
वे शरीर आदि चेतन अचेतन पदार्थ के नौ कर्म के कारण से नहीं होते। एक बात, हमारी आत्मा में जो भी राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उसका कारण जो हमारी आत्मा के साथ में द्रव कर्मों का संबंध है, उसके कारण से भी नहीं होती। तो तीसरा, हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणाम दिखाई देते हैं, वो हमारे आत्मा के कारण से भी नहीं है। तीन, तीन हो गए। हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणाम होते हैं, क्या वो उस समय की योग्यता है। क्या उस समय पर्याय की ऐसी योग्यता है। कितने हो गए? पांचवा आपको याद है? बोलो, किसी को याद हो? डॉक्टर साहब, पांच। जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, उनकी मुद्दत मात्र एक समय की है, और वह रागादिक परिणाम का संबंध पीछे वाली रागादिक परिणति से नहीं। इन पांच बातों का जिसका ज्ञान पकड़ता है, उसे पर्याय में भगवान बनने में देरी नहीं होती है। उन्हें ये रागादिक परिणति छोड़ने में कोई तकलीफ ना होती है। अब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लगाओगे, तो जिंदगी तुम्हारी वही मुफ्त में चली जाएगी। डॉक्टर साहब, देखिएगा समय आपका हो गया है, मैं इससे ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। कल अपन इसकी चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवान नमोकार मंत्र का स्मरण।